अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वाजिद अली है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया इन इटली में एज अ पोस्ट डॉक रिसर्चर जो है काम कर रहा हूँ। इटालियन पीजी स्कॉलरशिप के जो मेजर सेशन है वो सितंबर 2025 में एंड हो चुका है और इसका जो नया सेशन है सेशन इनटेक 2026 वो जनवरी या फरवरी में जो है वो स्टार्ट होता है। हर साल इसका यही एप्लीकेशन पीरियड होता है, हर साल जनवरी फरवरी में स्टार्ट होता है और सितंबर में जो है एंड होता है। वैसे इसके जो छोटे-छोटे कॉज होते हैं वो सितंबर के बाद भी आते रहते हैं, जो अभी जो है उसमें से एक यूनिवर्सिटी ऑफ उदीन है। उसका थर्ड सेशन के जो एडमिशन है वो उन्होंने ओपन की है और उसका जो डेडलाइन है वो 30 नवंबर है। लेकिन जो छोटे-छोटे कॉज होते हैं उसमें स्टूडेंट के लिए जो मेजर मसला रहता है वो ये रहता है कि वो उनको पता नहीं चलता कि वेबसाइट के ऊपर एग्जैक्टली पोजीशंस कहाँ पे जो है वो ओपन है और किस डिसिप्लिन के अंदर जो है पोजीशन ओपन है और उसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे और उसकी डिटेल जो है उसको पता जो है वेबसाइट से नहीं चलती। वो और उसका मसला मतलब उसमें हक बजा इसलिए है कि उसका जो बेसिकली का जो वेबसाइट का जो है बड़ा काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। शुरू-शुरू में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको बड़ी मुश्किल आती है और ये बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि मैं भी जब अप्लाई करता था शुरू-शुरू में मुझे बड़ा अजीब लगता था कि जो है ये क्या सिस्टम है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये है कि आपको ने उसको ऊपर टाइम देना है इसके लिए। आप 1, 2, 2, 3, 4 यूनिवर्सिटीज़ में जब आप एप्लीकेशन पुट करते हैं तो उनकी जो है उन चीज़ों का समझ बंदे को फिर आ जाता है और फिर उसके लिए फिर बड़ी आम सी हो जाती है वो वेबसाइट और वहाँ पे चीज़ें ढूँढना और मैनेज करना और जो है तो इस वीडियो में मैं जो है आप लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ पुदीने ने जो एडमिशन ओपन की है अपने थर्ड सेशन के उसके बारे में आपको बताऊँगा कि वो एग्ज़ैक्टली कहाँ पड़ी है और स्पेशली उसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। हाँ, और इसके अलावा एप्लीकेशन कैसे पुट करनी है और स्कॉलरशिप बेनिफिट्स का तो आप लोगों को पता है। लेकिन ये जो थर्ड सेशन की जो एडमिशन है ये प्रोजेक्ट बेस्ड पीजी है। जो यूरोपियन सोशल फंड से इसकी जो है फंडिंग आ रही है। प्रोजेक्ट है प्रोफेसर के पास और उसमें जो है वो स्टूडेंट हायर कर रहे हैं तो उसकी जो फंडिंग जो आपकी स्कॉलरशिप है वो भी ज़्यादा है। तकरीबन 17,000 या 18,000 यूरो है, जो वैसे नॉर्मली जो हो वो होते हैं 16,000 होते हैं, थोड़े से ज़्यादा हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ से ये जो है इसका वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ पुदीने का और इसमें जो कि जिस डिसिप्लिन के अंदर एडमिशन या पोजीशंस ओपन हुए हैं वो है एग्रीकल्चर साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे आके आप लोगों ने बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ना, बाकी चीज़ों को नहीं देखना। अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए देख रहे हो तो ठीक है, मसला नहीं है। ये 41st साइकिल है और ये असल में वो सारे प्रोग्राम है जिसके अंदर ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी ऑफ उदीने है, इन सारे प्रोग्राम्स के अंदर जो है ये एडमिशन इस 41st साइकिल में ऑफर कर रहे हैं। जो जिसका मेजर का जो है सेशन वन सेशन टू जो है वो क्लोज हो चुके हैं। अब थर्ड सेशन में इन्होंने सिर्फ एक डिसिप्लिन के अंदर जो है वो एडमिशन अनाउंस की है और वो है एग्रीकल्चर साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो आप लोगों ने बाकी को नहीं देखना क्योंकि वो उसमें अभी ओपन पोजीशन है ही नहीं, ठीक है, तो देखने का कोई फायदा नहीं है। तो आप लोगों ने सीधा सीधा इसका जो लिंक है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इस लिंक को ओपन करके आप लोगों ने सीधे सीधे जो है यहाँ पे आना है, इसको ओपन करना है और इसके साथ साथ इसको भी ओपन करना है आप लोगों ने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा, डाउनलोड द अवेलेबल पोजीशंस एंड एग्जाम टेस्ट, ठीक है, तो यहाँ से आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा जब आप इन दोनों को देख के और आपको लगे कि जो है ये पोजीशन आपके लिए है और आप लोगों ने एप्लीकेशन पुट करना है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, तो फिर जो है ये इसकी ज़रूरत पड़ती है कि आप लोगों ने एप्लीकेशन कैसे पुट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए ये उन्होंने दिया हुआ है और उन्होंने बल्कि आपको ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है कि आप लोग कैसे जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी पीजी पोजीशन के लिए एप्लीकेशन कैसे पुट करते हैं। ये इनका टोटल जो है ट्यूटोरियल है, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट करना है, इस तरह से जो है आप लोग अपना एप्लीकेशन जो है वो पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आप अपनी देते हैं, तो इसके बेस पे आपको क्रेडेंशियल मिलते हैं, लॉगिन क्रेडेंशियल जिसे कहते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। वो फिर यहाँ पे दोबारा आके लॉगिन करते हैं तो आपकी पोजीशन जो है वो ओपन होता है। तो ये यहाँ पे पूरी एक ट्यूटोरियल उन्होंने दी है, ठीक है। और ये ये एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। और हाँ, तो इन दोनों को चलो यहाँ से देख लेते हैं
कि ये इटालियन में है, मैं लेकिन इसका आसान तरीका होता है कि आपको शॉर्टकट में अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से ट्रांसलेट सिलेक्शन टू इंग्लिश कर दिया, ठीक है। पीएचडी इन एग्रीकल्चर साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। क्योंकि जब जो पहली दफ़ा इन चीज़ों को देखते हैं इटालियन को, वो घबरा जाते हैं और वो कहते हैं ये क्या है भाई, वो फिर छोड़ जाते हैं चीज़ों को। ये छोड़ना नहीं है भाई, पीछे पढ़ना है और समझना है और चीज़ों को आगे जो है नहीं चलाना है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है। वैसे मुझे तो थोड़ा समझ आ जाते। डॉक्यूमेंटी टितोली द एलिगारी अला दुमांदा, कि आप लोगों को जो है वो कौन सा टाइटल जिस आपकी डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्री टितोली ऑब्लिगेटोरी के ऑब्लिगेटरी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो है इसके लिए कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेशन दे ये आपकी जो मास्टर डिग्री की है उसकी सर्टिफिकेट या जो जिसको हम डिग्री बोलते हैं वो आपके लिए चाहिए। करिकुलम वगैरह जो आपका जो सीवी है वो आपको चाहिए, ठीक है। कॉपिया दी डॉक्यूमेंट दी आइडेंटिटी वेलिडा के आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, एडिटेड डॉक्यूमेंट है, फॉरेनर के लिए वो होता है पासपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। एक ये भी चाहिए प्रोग्राम रिचर के तो दिखाते डॉक्यूमेंट और प्रोजेक्ट की रिचर का मतलब कि रिसर्च प्रोजेक्ट जो प्रपोजल होता है, ठीक है। तो वो भी आपको ये जो है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, इसको आप सारा ट्रांसलेट करेंगे ना। अब यहाँ पे सबको मैं नहीं कर सकता क्योंकि काफ़ी टाइम इसमें लग जाएगा फिर। तो ये इस तरह करेंगे तो आपको जो है सारी चीज़ें समझ आ जाएगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको चाहिए इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे भी जो है कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आप ऐसे करके आसानी से इसको समझ सकते हैं। मास्टर थीसिस समरी स्ट्रक्चर एज फॉलोज, ये भी आपको जो है इनको देनी है। मास्टर थीसिस समरी जो आप सबमिट करते हैं इनको, तो उसमें आपका इंट्रोडक्शन एंड स्टेट ऑफ द आर्ट, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं, इंट्रोडक्शन जो मास्टर की समरी है उसमें ये चीज़ें जो है नज़र आनी चाहिए। एक तो टाइटल, introduction and state of the art, introduction and problem statement, methodology, the result obtained, discussion and concluding remarks, ठीक है। ये चीज़ें जो है आप आपने सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट अप्रॉक्सीमेटली 2500 करेक्टर है, ठीक है। ये करेक्टर है, ये वर्ड्स नहीं है। एंड कैन बी रिटन इन इटालियन और इंग्लिश एंड मस्ट बी साइंड बाय द सबमिटर। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो अपने मास्टर थीसिस की है उसका एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट और ये सारी चीज़ें उसमें नज़र आनी चाहिए और 2500 करेक्टर तक होनी चाहिए, उसको आप लोगों ने साइन करना है और फिर जो है आपको देने हैं आप लोगों ने। पब्लिकेशंस मैक्सिमम 2 और लेटर्स ऑफ रेफरेंसेस मैक्सिमम 2, और ये सारी चीज़ें जो है आपको चाहिए इसको जो है सबमिट करने के लिए। लेकिन पब्लिकेशन याद रखें कि ये जो है मैंडेटरी नहीं होती, ठीक है। ये अगर आपके है तो आप सबमिट करें, अगर नहीं है आपके पास तो फिर जो है आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो असल चीज़ है ये है, सीवी के उन्होंने मार्क्स रखे हुए 10 पॉइंट्स, ठीक है। रिसर्च प्रोजेक्ट के उन्होंने भी 10 पॉइंट्स हैं और पब्लिकेशन साइंटिफिक है, ठीक है। ये देखिए 2 पॉइंट्स हैं। यहाँ से आपको पता चलता है कि पब्लिकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर आपके पास है तो वो आपको मैक्सिमम 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली आप 2 पॉइंट्स को लूज कर जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल नहीं है या आप इसको विन नहीं कर सकते। अगर आपके पास पब्लिकेशन नहीं है तो याद रखें कि सिर्फ आप 2 पॉइंट्स लूज कर जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। और ये तीसरी मैजिस्ट्रल है, मास्टर थीसिस जो है, मास्टर की जो आपने थीसिस की है उसके 6 पॉइंट्स है, ठीक है। यहाँ पे देखो चीज़ें कैसे वेरी करती है। लेटर रेफरेंस लेटर्स के जो है वो 2 पॉइंट्स है। अगर आप अरेंज कर सके, उन्होंने दे दिए, आपने उनको दे दिए तो आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। नहीं दिए तो सिंपली जो है आप 2 पॉइंट्स लूज कर जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल है जो आपका जो इंटरव्यू होगा, ये क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स है, इसमें से जितने आप ज़्यादा लेंगे इसके बेस पे आप जो है इंटरव्यू के लिए वो आपको बुलाएंगे। ये देखिए 30 पॉइंट्स जो है मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट्स के हैं और 70 पॉइंट्स जो है वो आपके इंटरव्यू के, ठीक है। तो 30 में से मेरे ख्याल से 15 या 20 आप लेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे।
और 70 में से भी ये इधर लिखा हुआ 21 पॉइंट्स अगर आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। और 49 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए अगर आप उसके लिए अंदर लेते हैं इंटरव्यू के अंदर तो आप जो है फिर उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब कि आपकी इंटरव्यू पास कंसिडर होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या है, हाँ जी। The oral exam will focus on the qualification presented and will include a test of knowledge of the English language. क्वालिफिकेशन एंड विल इंक्लूड अ टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो ये ओरल एग्जाम जो इंटरव्यू होता है उसमें इन्होंने आप लोगों के इंग्लिश लैंग्वेज को भी चेक करना होता है, टेस्ट करना होता है, और जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा फोकस जो ये लोग करते हैं आपके प्रपोजल के ऊपर करते हैं, और प्रपोजल के अंदर मेथोडोलॉजी के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आप लोगों ने उसके लिए तैयार रहना, ये उनका इवेल्युएशन क्राइटेरिया है या सिलेक्शन क्राइटेरिया जिसे आप कहते हैं, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर इस पर्टिकुलर पोजीशंस के उन्होंने डिटेल दी है कि यकम नवंबर से ये कॉल जो है वो ओपन हुई है, और इसकी जो डेडलाइन है वो 30 नवंबर है, और यकम जनवरी से जो है ये स्टार्ट हो गए प्रोग्राम, ठीक है। बाकी जिस प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये पोजीशन ओपन हुई है, जिस प्रोजेक्ट के लिए ये पोजीशन ओपन हुई है, ठीक है, तो उसके हवाले से यहाँ पे जो है काफ़ी डिटेल है, तो इसको आप लोग जो है वो देख लें। और ये देखिए 5 दिसंबर जो है ये उन्होंने क्या करना है, आपका इंटरव्यू होगा, जो ओरल टेस्ट है वो होगा। और फिर जो है ये देखिए यहाँ ये इसकी फंडिंग है, इम्पोर्ट लो दो, हाँ नो, पर ईयर जो है इसकी जो आपको मिलेगी 17,805 यूरो मिलेगी, ये ग्रास होती है। और टैक्स शेक्स कार्ड कूट के तो आपको हो सकते 1300 तक यूरो आपको मिले मंथली, ठीक है। तो ये उसकी जो है ये प्रोजेक्ट की डिटेल है, और प्रोजेक्ट की डिटेल उन्हें यहाँ पे जो है बता भी दी है कि ये प्रोजेक्ट किस हवाले से और उसमें वो क्या करना चाह रहे हैं। तो बेहतर यही होगा, बल्कि इम्पोर्टेंट यही होगा कि आप जो है इसको पढ़े और देखें कि आपका प्रोफाइल जो है इसके साथ कितना रिलेट करता है। अगर जितना ज़्यादा रिलेट करेगा आपका प्रोफाइल, ओवरऑल प्रोफाइल, आपका एक्सपीरियंस, आपकी पब्लिकेशन, बाकी सारी चीज़ें, तो उतने ही आपके सिलेक्शन चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे। तो इसको देख के ही जो है आप अप्लाई करें। एप्लीकेशन का जो तरीका है एप्लीकेशन पुट करने का वो भी वेबसाइट के ऊपर पड़ा है, उन्होंने पूरा ट्यूटोरियल दिया हुआ है। तो बाकी आप लोग जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल से डेली लाइव आता हूँ, और अभी जो है इटली के अंदर बैचलर और मास्टर का जो एडमिशन जो है वो ओपन है स्कॉलरशिप्स के। तो मैं उसके ऊपर भी अच्छा खासा फोकस कर रहा हूँ और लाइव आता हूँ, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ, जो जो जिसके आंसर आप लोगों को चाहिए होते हैं। तो मेरे लाइव में ज़रूर आया करें, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट आते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन करते हैं, तो आप लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है और मिल सकती है। तो गुड लक इन योर एप्लीकेशंस, और कोई भी क्वेश्चन है इसके हवाले से या और भी जनरली किसी भी स्कॉलरशिप के हवाले से, जनरली स्पेसिफिक कुछ भी, तो आप मेरे किसी भी वीडियो के ऊपर कमेंट कर, मैं जो है पूरी आंसर करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड गुड लक इन योर एप्लीकेशन।